हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसी एक्सरसाइज के हमने 1 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लिए थे। आज बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, ओके, थीटा कहां से कहां तक है? 0 इज लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मीनिंग मैं बता दूं कि आपका थीटा मतलब एंगल जो होगा ये होता है आपका 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2, दैट इज द 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ओके, ये 270 डिग्री और ये फिर से यहाँ पर पाई विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो थीटा कहां से लेकर कहां तक है? 0 से लेकर π/2। तो ये 0 हो गया, ये 0 से लेकर π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो 0 से लेकर π/2 के बीच में आपका थीटा लाई कर रहा है, तो यहां पर कौन पॉजिटिव होता है? आशीष सर, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, तो सारे के सारे जन पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो थीटा होगा cos थीटा का, इसका कितना दिया है? 12/13 दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें दो टर्म है, फर्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे, बाद में ये सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ये वाली टर्म देख लेते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट में हमें गिवन है, गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, cos थीटा इक्वल्स टू 12/13 and 0 is less than theta is less than π/2 since theta lies in first quadrant। थीटा कहां पे लाई कर रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पक्की बात है। ओके, सो एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, ये तो cos थीटा की वैल्यू मिल गई, हमें तो sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी। क्या थी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो इक्वल्स टू 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? 12/13 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन 169। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25 आएगा ना यहाँ पर। ओके, अपॉन 169, सो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और इसका कितना आएगा? 13 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली? प्लस माइनस मिली। बट हमारा जो थीटा है वो कहां से लेकर कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें तो सारे जन पॉजिटिव है। हम यहां पे लिख लेंगे कि बट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, 5/13 होगी, 5/13 होगी। ओके, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता थीटा, तो इसमें भी साइन पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव आ जाती। अगर थर्ड में लाई करता तो इसमें tan पॉजिटिव है, तो इसमें हम निगेटिव लेते। थीटा के ऊपर डिपेंड है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ओके, सो साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। आओ चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे मिटा दूं, अभी इसका तो काम हो गया है ना। ओके, सो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, सो 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज द 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर अपॉन 2 into sin theta is 5/13
ओके, और उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, 12/13। ओके, सो ये आ जाएगा 25/169 माइनस 144/169 अपॉन ये आ जाएगा 10 और यहाँ पर 12 और ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ओके, सो 25 माइनस 144 अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169, सो 169 गेट कैंसल। ओके, क्या मिलेगा 25 माइनस 144, सो 144 में से 25 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ से 20 निकाल लो, तो 144 में से 20 गए तो 20 निकाल देंगे तो यहाँ पर 124 आएगा और 5 निकाल देंगे तो 119 आ जाएगा। ओके, सो माइनस 119 अपॉन 120, माइनस 119 अपॉन 120, तो ये इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 119 अपॉन 120 डिग्री, माइनस 119 अपॉन 120 डिग्री। ओके, तो ये आप कॉपी कर लो, तब तक मैं हम अभी सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 1/tan² थीटा। ओके, सो आइडिया तो आ गई कि 1/tan² थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर करना और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करके देखना। आप पहले वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करके देखो, नहीं यार तो ही हमारा वीडियो प्ले करना। ओके ओके, तो अभी ये सेकंड वाला टर्म देख लेते हैं। सेकंड वाला टर्म देखो, सेकंड टर्म में क्या दिया है, सेकंड टर्म में दिया है 1/tan² थीटा। ओके, सो tan को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज tan, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हो tan को, पक्की बात है। ओके, सो इसको क्या लिख पाओगे, 1/tan² है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ओके, सो a अपॉन b अपॉन c होता है तो इसका आंसर क्या होता है, ये c ऊपर चला जाता है, सो ac अपॉन b होता है, तो इसमें क्या होगा, ये cos ऊपर चला जाएगा, सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो cos की वैल्यू ये रही आपके पास, सो cos की वैल्यू क्या है 12/13, सो 12/13 का स्क्वायर। ओके, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 5/13, सो 5/13 का स्क्वायर ये कर दो, सो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ओके, 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169, दिस गेट कैंसल, क्या मिला 144/25। ओके, सो देयरफॉर 1/tan² थीटा इक्वल्स टू 144/25। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो आओ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो, यूजिंग अ टेबल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको जो टेबल लिख के दिया था 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, उसके मुताबिक आपको ये वाले दो टर्म सॉल्व करने हैं। ओके, सो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4 cot 45 डिग्री, ओके, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री। ओके, इसके आगे में इक्वल्स टू लिखना, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। ओके, जगह बन जाए इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, आप इसके आगे में ही लिखना। ओके, सो 4 ओके, सो cot 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 45 डिग्री, 45 का वो टेबल याद करो, क्या था 1/√2, 1/√2, 1/√2, यही था। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो साइन कॉस टैन कॉट हमें किसकी चाहिए, cot 45 डिग्री, कितनी वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1। ओके, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले सेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री निकाल लेते हैं। ओके, सो मैं बताना चाहूंगा बच्चों आप लोगों को कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। ओके, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में, ये होता है π/6 और ये होता है π/3, ये होता है π/6 और ये होता है π/3। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 1/2 और यहाँ पे होता है √3/2, ये साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बाकी तो हम निकाल लग सकते हैं।
टैन मतलब इसके अपॉन ये, ओके, कॉट मतलब इसका इनवर्स और सेक मतलब ये कॉस का इनवर्स और कोसेक मतलब इसका इनवर्स, ओके। तो साइन कॉस मिल गया, ये 30 के लिए होता है 1/2 √3/2 और 60 के लिए उल्टा होता है, कॉस की वैल्यू साइन में बन जाती है, दैट इज द √3/2 और यहाँ पे 1/2। कैसे आता है वो सर्कुलर सिस्टम से आता है, ये हमने सीख लिया था 30 और 60 डिग्री के लिए, ओके। या राइट एंगल ट्रायंगल से उससे भी हम निकाल सकते हैं, बट ध्यान में कैसे रखोगे, हर बार ना वो डायग्राम निकाल के आप चेक करोगे कि क्या आती है वैल्यू, ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखने के लिए है, ओके। सो कैसा है 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री को हम π/6 बोलेंगे, 60 डिग्री को π/3, क्योंकि डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, ओके। सो 30 डिग्री साइन का क्या होता है 1/2 √3/2, ओके, और 60 डिग्री के लिए क्या होता है √3/2 1/2, ये होता है। बाकी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो हमें सेक चाहिए, तो ये टैन होता है, ये कॉट होता है, सेक चाहिए। सेक मतलब क्या, कॉस का उल्टा, दैट इज द 2/√3, सेक मतलब 2/√3, ओके। और प्लस सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री है ना, ये 2/√3 आएगा, और यहाँ पे सेक 60 डिग्री चाहिए, तो सेक का उल्टा देखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक का उल्टा कितना 2, सो सेक 60 डिग्री कितना मिलता है 2, बट यहाँ पे देख पा रहे हो सेक का स्क्वायर है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात को, ओके। प्लस साइन 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री कितना है बच्चों 1/2, तो इसको कैलकुलेट कर दो। सो 4 माइनस का 4 प्लस 1/2, सो 4 गेट कैंसल, सो 1/2, सो देयरफॉर 4 कॉट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 1/2, इक्वल्स टू कितना आया 1/2, ओके। सो यही हमें निकालना था, ओके। सो ये तो हो गया ये वाला फर्स्ट। आओ चलो अभी ये सेकंड देख लेते हैं, ओके। तो अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो। सेकंड में वो क्या कह रहा है, सेकंड में है cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/2, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 0, तो 0 डिग्री सबको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री, ओके। सो 0 डिग्री पे क्या होता है बच्चों 0 10, बाद में हमने इसको इन्फिनिटी को 5 बोला था, 5×15, ये 0 डिग्री के लिए होता है, ओके। सो cos 0, सो cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस cos π/6 का स्क्वायर है, cos स्क्वायर π/6, so cos π/6, so cos π/6 is √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos π/3, cos π/3 is 1/2, so 1/2 का स्क्वायर प्लस cos π/2, ओके। सो π/2 ये लिखेंगे, तो π/2 के लिए ये 90 डिग्री होता है, तो इसका क्या होता है, एक नंबर टेलीफोन नंबर आपको दिया था, वो होता है 10, उसके बाद 50 और यहाँ पर 51, 10 50 51, यही होता है, ये 0 10 5 15 और ये 10 50 51, ओके। तो वहां पे देखो कि cos π/2 कितना है, ये साइन हो गया, ये cos हो गया, तो cos π/2 कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर, सो इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 प्लस 0, तो 1 प्लस इन दोनों का बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होगा तो ऊपर की एडिशन होगी, तो 3 + 1/4, तो ये आ गया 4 + 4/4, सॉरी 1 + 4/4, सो 1 + 1, सो विच इज इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/2 इक्वल्स टू 0 नहीं ना 2, इक्वल्स टू 2, ओके। सो इक्वल्स टू 2, तो यही है। बट इस प्रकार के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो मेन क्या है, ये वाला टेबल है। तो अभी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। सिंपल है याद रखने के लिए, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, उसके बाद पाई का भी बताया था, इतने भी आपके ध्यान में रह गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ओके। आओ चलो क्वेश्चन नंबर अभी 9 देख लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो।
फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसमें 4 टर्म है बच्चों, एक एक करके देख लेते, या 2 में सॉल्व करके देता हूं, 2 आप कर लेना। ओके, सो इफ cos थीटा इक्वल्स टू -3/5 है, cos थीटा की वैल्यू हमें दी है -3/5, एंड थीटा जो है वो 270 डिग्री और 180 के बीच में है, 270 डिग्री और 180 के बीच में है, और आपको cos थीटा दिया है, और बचे हुए जो 5 प्राणी है वो आपको निकालना है। टोटल प्राणी कितने हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, तो 1 दिया है, बाकी के आपको निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, हम निकाल लेते। पहले थीटा देख लो कि थीटा कहां पे है आपका। ओके, सो ये 0 हो गया, ये हमारा x एक्सिस, ओके, ये y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई मतलब कि 180 डिग्री, यहाँ पर हमारा 270 डिग्री, यही होगा 270 डिग्री। ओके, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कौन किस में पॉजिटिव होता है, एक बड़ा सा सेंटेंस बताया था, बड़ा अच्छा था, क्या था, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, सो देखते हैं अभी कि फर्स्ट जो है हमारे पास, गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू -3/5, ओके, cos थीटा इक्वल्स टू -3/5, सो 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। ओके, सो सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, सो cos थीटा दिया है, साइन कैसे निकालोगे, एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सो कॉस की वैल्यू आपके पास है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, सो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो, -3/5 का स्क्वायर, सो 1 माइनस, ओके, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, सो ये आएगा 25 माइनस 9/25। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, ये 16 आएगा बच्चों। ओके, अपॉन 25, बट ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5। सो थीटा कहां पे लाई कर रहा है आपका, थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है, बट यहाँ तो साइन देखना है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, तो साइन और कॉस तो निगेटिव है ना, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, theta lies in third quadrant, therefore sin theta is equals to -4/5, sin theta equals to -4/5 आएगा। ओके, सो वैसे ही tan थीटा निकाल लोगे, सो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, -4/5, और cos थीटा कितना है, -3/5। ओके, इसको क्या लिख पाओगे, a/b अपॉन c/d होता है, तो क्या बताया था, a/b इंटू ये ऊपर जाके d/c बन जाएगा। वैसे ही ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5 इंटू 5/3 हो जाएगा। सो ये कितना आया, 5 गेट कैंसिल, 4/3 आया। सो tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, tan थीटा इक्वल्स टू 4/5। ओके, सो बाकी के कैसे करोगे, अभी कॉट देखना है, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये होता है कॉस बाय साइन भी होता है, या कॉट थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये कितना आया 4/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। सो देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल्स टू 5/4। ओके, ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद साइन कॉस टैन कॉट हो गया,
सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस थीटा है -3/5, सो -3/5, तो ये आएगा -5/3। सो सेक थीटा कितना आया बच्चों, -5/3। ओके, और डायरेक्टली कोसेक लिख दो, कोसेक थीटा कितना आएगा, इसका उल्टा आएगा, साइन का उल्टा आएगा कोसेक थीटा, सो -5/4, -5/4। ओके, तो ध्यान से देखो इनको कि टैन को छोड़ के और कॉट को छोड़ के और दूसरा कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आए। देखो साइन निगेटिव आया, कॉस निगेटिव आया, कोसेक निगेटिव आया, सेक निगेटिव आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, आई होप कि ये जो फर्स्ट था ये फर्स्ट टर्म आपका क्लियर हुआ होगा। अभी मैं थर्ड टर्म लेता हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड, बाकी जो बचे हुए दो है वो आपके लिए है, आप उसे आसानी से कर सकते हो। ओके, सो ये थर्ड टर्म है, कॉट एक्स आपको दिया है 3/4, सेम ही प्रॉब्लम है, डिक्टो कुछ भी नहीं है। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थीटा था, थीटा की जगह पे उन्होंने एक्स यूज कर लिया, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। ओके, सो एंगल एक्स है यहाँ पर, वहां पे थीटा था, तो डायग्राम ऐसे बना लोगे। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2। ओके, सो एक्स इज लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, सो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। ओके, सो कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू द 3/4, तो इसका मीनिंग हमें क्या गिवन है, गिवन दैट कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/4 और x lies in the third quadrant, okay, third quadrant। ओके, सो cos x इक्वल्स टू 3/4 है, तो एक आइडेंटिटी आपको ध्यान में आ गई होगी, कॉट और कोसेक वाली, कौन सी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो हमें कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉट की वैल्यू पुट अप कर दो, सो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो 1 प्लस 9/4 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, सो 4 प्लस 9/4 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो 9 प्लस 4 13/4 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे 16 आना चाहिए था ना, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, सो 16 प्लस यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 16 प्लस 9/16, सो यहाँ पे आ जाएगा 25/16, सो 5/4 इक्वल्स टू कोसेक, अच्छा इसको ऐसे लिख देंगे, कोसेक एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4 आएगा, कोसेक एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। ओके, बट x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant, x कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसमें तो tan पॉजिटिव है, ये तो कोसेक है, तो कोसेक की वैल्यू क्या लिखोगे, कोसेक x इक्वल्स टू -5/4, कोसेक x इक्वल्स टू -5/4। अच्छा कोसेक मिल गया तो साइन क्या होगा, साइन x इसका उल्टा होगा, क्या होगा, -4/5 होगा, -4/5 होगा। ओके, अच्छा कॉट है आपके पास तो tan क्या होगा, कॉट है तो tan x इसका उल्टा होगा, दैट इज द 4/3 होगा। ओके, सो अब बचते कौन है, कॉस और सेक बचते हैं, तो वो आप निकाल लेना, कैसे निकाल लोगे, साइन एक्स आपके पास है, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, या tan x है तो उसको भी आप cos x अपॉन sin x लिख सकते हो। ओके, सो हमें क्या निकालना है, cos x की वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल लेना, चलो करके ही दे देता हूं। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स कितना है, -4/5 का स्क्वायर प्लस
cos स्क्वायर एक्स हमें निकालना है विच इज इक्वल्स टू 1. सो 16/25 प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. सो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25. ओके, सो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 16/25. सो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 16. तो ये कितना आया बच्चों, ये आएगा 9/25. सो cos x कितना मिलेगा, प्लस माइनस 3/5. बट पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इक्वल्स टू -3/5. अगर cos -3/5 है तो sec x कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा. ओके, तो आई होप कि ये जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसके 2 टर्म आप कर लोगे. ओके, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों. एक एक्सरसाइज हमारी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट भी और देखने वाले हैं. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.